तिरुपति बालाजी मंदिर एक ऐसा मंदिर जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिनका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई है। आखिर कैसे ये मूर्ति यहाँ आई जिसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है? कैसे इस मूर्ति के प्रसाद का लड्डू आम लड्डुओं जैसा नहीं है? कहां से आता है मंदिर की सामग्री का सामान जो एक ऐसे गांव से है जिस गांव के बारे में कोई भी चाहे पर जान नहीं पाता? तो हर वक्त बालाजी की मूर्ति पर पसीना आता रहता है। कैसे मंदिर की मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाज आती है? कैसे एक दिया बिना घी और बिना तेल के लाखों करोड़ों वर्षों से जल रहा है? क्या है सूत्र? ऐसे ही कई सारे रहस्य जुड़े हैं बालाजी के इस मंदिर से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर के ऊपर की ये वीडियो, जिसमें हम बहुत सारे रहस्यों पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी जानकारियों को पाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ईयर 1989। एक ऐसी रात जिसने वहां के सभी लोगों को चौंका दिया था। 1989 नवंबर महीने की एक रात, जब सब सो रहे थे, तब मंदिर की घंटियां बजने लगी जोर जोर से। पर मंदिर तो खाली था। सबको लगा शायद हो सकता है कोई मंदिर में छूट गया हो, लेकिन रात को तो मंदिर के पट नहीं खोल सकते थे। पूरी रात वो घंटियां बजती रही। जब सुबह हुई और मंदिर के पट खोले तो सब ये देखकर हैरान थे कि मंदिर के अंदर तो कोई भी नहीं था। तो पूरी रात वो घंटियां कौन बजा रहा था? इस बात ने सभी को हिलाकर रख दिया और अब लोगों का यकीन और विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गया था कि यहाँ पर मूर्ति जो स्थापित है वो मूर्ति नहीं बल्कि भगवान विष्णु का एक जीवंत रूप ही। इस मंदिर के निर्माण और मूर्ति के प्रकट होने से एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं आदिकाल में धरती पर केवल जल ही जल हो गया था। अग्निदेव को रोकने के लिए पवन देव ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिससे बादल फट गए और पूरी धरती जलमग्न हो गई। अब धरती पर जीवन समाप्त हो गया था। धरती पर पुनः जीवन आरंभ करने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह अवतार लिया और धरती को पानी से ऊपर खींच लिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः धरती पर जीवन की रचना की। ब्रह्मा जी ने उन अवतार से आग्रह किया कि वो यहीं धरती पर रहकर लोगों का मार्गदर्शन करें और उन्हें ज्ञान की राह पर आगे बढ़ने का, योग का, इन सभी सिद्धियों का ज्ञान कराएं। अब वराह अवतार के प्रभु विष्णु वहीं रह गए, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने ये लोक छोड़कर अपने लोक जाने का निश्चय किया और वो अपने लोक चले गए। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत विचलित हो गए कि अगर ऐसा होगा तो धरती पर कैसे मार्गदर्शन किया जाएगा, कैसे भक्तों के लिए कुछ अच्छा वो कर पाएंगे। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने नारद जी से आग्रह किया कि आप जाइए और किसी तरीके से विष्णु जी को पुनः धरती पर ले आइए। नारद जी विष्णु जी से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ ऋषिगण आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि उन्हें अपने यज्ञ को किस देव को समर्पित करना चाहिए। वो भी उनकी बात सुनने लगे और उन्होंने कहा कि आप खुद ही इस बात का निश्चय क्यों नहीं कर लेते हैं? तब भृगु ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और एक एक करके तीनों देवों से मिलता हूं और उसके बाद ये निश्चय किया जाएगा कि तीनों देव में से किस देव को हमें अपने यज्ञ को समर्पित करना चाहिए। भृगु ऋषि जब ब्रह्मा जी से मिलने पहुंचे तो ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्यों में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने भृगु ऋषि को देखा तक नहीं और ना ही उनसे कोई वार्तालाप की। भृगु ऋषि वहां से चले आए और उसके बाद वो कैलाश शिव जी से मिलने गए। वहां जब पहुंचे तो शिव जी ने उन्हें देखकर एक मुस्कुराहट दी और अपने हाथ फैलाकर आलिंगन करने के लिए कहा। यहां पर भृगु ऋषि ने कहा कि आप हमेशा राक्षसों को वरदान देते रहते हैं, इसलिए आप मेरे इस आलिंगन के हकदार नहीं हैं।
इस बात पर तो शिव जी को बहुत क्रोध आ गया, लेकिन वहां पर माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया। अब भृगु ऋषि वहां से भी चले आए। ऋषि विष्णु जी से मिलने पहुंचे। जब वो पहुंचे तो वो अपनी शैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ने वहां जाकर विष्णु जी की छाती पर अपनी लात मारी। तब विष्णु जी तुरंत उठकर बैठ गए और भृगु ऋषि के पैरों को सहलाने लगे और कहा, ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से कहीं आपके पैरों को चोट तो नहीं लग गई? विष्णु जी की ये करुणा देखकर ऋषिवर बहुत प्रसन्न हुए और वहां से लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने सभी से कहा कि हमारे सारे यज्ञ हम विष्णु जी को ही समर्पित करेंगे। परंतु वहां बैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने विष्णु जी से कहा, मैं अपने स्वामी का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं, आप अभी भृगु ऋषि को दंड दीजिए। परंतु विष्णु जी ने ऐसा नहीं किया। तब लक्ष्मी जी बैकुंठ धाम छोड़कर धरती पर आ गई और तपस्या में लीन हो गई। अब विष्णु जी भी अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए धरती पर आए और उसके बाद ढूंढते ढूंढते एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोस्तों, इस कहानी से बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा देखा तो वो विष्णु जी की सहायता के लिए गाय का रूप धरकर नीचे धरती पर आ गए। तब एक चरवाहा उसने उस गाय को पकड़ लिया और उससे रोज सुबह दूध निकाला करता था। लेकिन कुछ समय पश्चात ही वो देखता था कि वो गाय अपने बछड़े के साथ जाने कहां चली जाती है। एक बार चरवाहे ने उसका पीछा किया और देखा कि गाय एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है जिसको सारा दूध दिया करती थी। वो गाय थी ब्रह्मा जी और वो व्यक्ति थे स्वयं विष्णु भगवान। पर चरवाहे को क्या मालूम था? चरवाहे ने ना आव देखा ना ताव और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस गाय को मारने लगा। ये देखकर विष्णु जी ने तुरंत चरवाहे को रोका, लेकिन इस सब में विष्णु जी के माथे पर चोट लग गई। अब चरवाहे को विष्णु जी का रूप देखने को मिल रहा था। चरवाहा ये सारी व्यथा अपने राजा को बताते हैं और राजा ये सब सुनते ही तुरंत प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया आप मुझे स्वीकार करें और अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु राजा आकाश को यह वरदान देते हैं कि मेरे अगले अवतार में मेरा विवाह आपकी पुत्री से ही होगा। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान ने जब श्रीनिवास के रूप में धरती पर वेंकटेश अवतार लिया तो राजा आकाश के पूर्व जन्म में मिले उनके इस वरदान से ही राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से भगवान वेंकटेश का विवाह हुआ। जब भगवान वेंकटेश का विवाह पद्मावती से हुआ उस वक्त दोनों में बहुत अंतर था। पद्मावती तो राजा की पुत्री थी, परंतु वेंकटेश एक गरीब परिवार से थे। विवाह के वक्त रीति के अनुसार वर पक्ष को कुछ धन वधु पक्ष को देना होता है, उसी के बाद विवाह संपन्न होता है। लेकिन वेंकटेश भगवान के पास तो ये धन नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस वक्त उस धन को कुबेर जी से उधार लिया और कहा कि मैं इसे कलयुग के अंत से पहले लौटा दूंगा। यही कारण है कि आज भी वेंकटेश मंदिर में उन्हें कर्ज के नीचे डूबा हुआ कहा जाता। उधर जब लक्ष्मी जी को ये पता चला कि भगवान के अवतार से पद्मावती का विवाह हो गया है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और भगवान से मिलने पहुंच गई। जब वो वहां पहुंची तो भगवान तो वहां थे ही, लेकिन पद्मावती भी वहां पर मौजूद थी। उस वक्त लक्ष्मी जी और पद्मावती में आपस में बहस शुरू हो गई और वो बहस इतनी बढ़ गई कि भगवान ने अपने आप को मूर्ति में तब्दील कर लिया। ये देखकर रानी पद्मावती और लक्ष्मी जी ने भी अपने आप को मूर्ति में समा लिया। दोस्तों, आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान की मूर्ति में उन दोनों की छवि दिखाई देती है और यही एक और कारण भी है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के श्रृंगार में भगवान को धोती और साड़ी दोनों पहनाई जाती है। यानी धोती पुरुष तत्व का प्रतीक है और साड़ी स्त्री तत्व का प्रतीक है, यानी दोनों ही तो आपस में समाये हुए हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी में वर्षों से केश दान की प्रथा चली आ रही है।
कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वहां जाकर अपने केश दान करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आपको हमने जो कथा सुनाई थी कि जब लक्कड़हारे ने भगवान पर वार किया था तब भगवान के माथे पर चोट आ गई थी और उसी वक्त भगवान के कुछ बाल भी वहां से हट गए थे। कथाओं के अनुसार जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने ये देखा तो उन्होंने अपने लंबे घने और खूबसूरत बालों को बिना कुछ सोचे ही विष्णु जी को समर्पित कर दिया और उन बालों को विष्णु जी से जोड़ दिया। राजकुमारी से खुश होकर भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी तिरुपति आकर अपने केशों का दान करेगा उसकी मनोकामनाओं को मैं अवश्य पूरा करूंगा। और तभी से ये केश दान की प्रथा चली आ रही है। कहते हैं राजकुमारी नीला देवी के बाल आज भी भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर लगे हुए हैं। तभी मूर्ति के बाल असली लगते हैं और ये बाल कभी उलझते भी नहीं हैं और इतने मुलायम हैं कि आज भी इतने वर्षों के बाद भी ये बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं। इन बालों का रहस्य भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। हर साल करीब 40 मिलियन लोग यहाँ आते हैं और उनमें से रोज तकरीबन 20,000 लोग अपने बाल यहाँ दान करते हैं। इन बालों को धोकर इनके हेयर विग और हेयर एक्सटेंशंस बनाए जाते हैं और इन्हें ग्लोबली बेचा जाता है। पूरी दुनिया में इंडिया के हेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है। मंदिर का ट्रस्ट इन बालों के व्यापार से हर महीने लगभग 20 लाख रुपए की आमदनी करता है। इन पैसों को मंदिर के कई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिरुमाला में है तिरुपति मंदिर, वो 7 पहाड़ियां जिन्हें शेषनाग का रूप माना जाता है। दोस्तों, जब मंदिर में पहली बार भोग लगाना था तब पुरोहितों को यह समझ नहीं आ रहा था कि भगवान को किस चीज का भोग लगाया जाए। तब जब वो असमंजस में थे, एक बुजुर्ग महिला अपने हाथों में लड्डुओं का थाल लेकर आई और कहा, इसी से भगवान का भोग लगाओ। उन्होंने उसी से भगवान का भोग लगाया और फिर प्रसाद को सब में बांट दिया। उन लड्डुओं का स्वाद ऐसा था जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं चखा था। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से उन लड्डुओं को बनाने का तरीका पूछा। महिला ने वो तरीका उन्हें बताया और उसके बाद जाने कहां अंतर ध्यान हो गई। तभी से इस मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं को दिया जाता है। कहते हैं कि उस वक्त स्वयं श्री लक्ष्मी ही आई थी ये बताने के लिए कि प्रभु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। तभी से तिरुपति के मंदिर में लड्डुओं का भोग ही लगता है और ये लड्डू कोई आम लड्डू नहीं है। इनका स्वाद ऐसा है जो आपने जीवन में कभी भी चखा नहीं होगा, क्योंकि ये स्वाद तो स्वयं लक्ष्मी जी के हाथों से ही है। दोस्तों, तिरुपति मंदिर के रहस्य एक के बाद एक ऐसे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हजारों सालों से जल रहा है, बिना किसी घी या तेल के। इस दिए को कभी किसी ने नहीं जलाया, ये खुद ही जल गया था और आज तक जल रहा है। ये प्रमाण है इस बात का कि इस मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है। दोस्तों, इस मंदिर की मूर्ति से समुद्र की ध्वनि आती है। ऐसा लगता है समुद्र की लहरें जोर जोर से किनारों से टकरा रही हों। साइंटिस्ट कहते हैं ये मंदिर के वास्तु के कारण हो सकती हैं, पर हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि बालाजी के चरणों से एक नदी बहती है, विराजा नदी, और मंदिर का कुआं भी इसी का हिस्सा है जिसे वोम्बल भावी कहा जाता है। ये ऐसे कुछ अनुभव हैं जो यकीन दिलाते हैं कि श्री हरि विष्णु जी यहाँ वास करते हैं। पचाई कपूर एक ऐसा कपूर जिसे अगर पत्थर पर लगा दिया जाए तो ये पत्थर को ही कमजोर कर देता है और पत्थर में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन ये पचाई कपूर यहाँ मूर्ति पर हर रोज लगाया जाता है, लेकिन इस मूर्ति पर पचाई कपूर का कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो आखिर इस मूर्ति का निर्माण किसने किया? ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भगवान स्वयं ही मूर्ति में तब्दील हो गए थे। इस मंदिर का निर्माण आखिर किया किसने, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, परंतु इस मंदिर के विस्तार को लेके थोड़ी बहुत जानकारी मौजूद है जो कहती है कि वो राजवंश जिन्होंने इस मंदिर का विस्तार किया और जिन्होंने इसमें वास्तुकला का निर्माण भी किया।
पल्लव राजवंश को मंदिर के विस्तार का श्रेय मिलता है। इन्होंने ही इस मंदिर को तीर्थ स्थान के रूप में विकसित किया। चोल और पांड्य राजवंशों ने मंदिर में भव्य नक्काशी कराने का कार्य किया। आगे के कई राजाओं ने इस मंदिर को दान देकर सुव्यवस्थित भी किया और इसे आर्थिक रूप से मजबूत भी किया। बाकी राजाओं ने इस मंदिर को एक ऐसा मंदिर बनाने में मदद की जिसको हम एक बड़े तीर्थ स्थान के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने इस मंदिर के संचालन को भी सुव्यवस्थित किया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से 14 से 15 शताब्दी में विजयनगर काल में विकसित हुआ। ये तथ्य मंदिर के विस्तार की बात तो बताते हैं, पर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक रोचक रहस्य ये भी है कि इस मंदिर में इस्तेमाल और चढ़ने वाली सारी सामग्री, चाहे वो फूल, पत्ते या दूध हो, ये सभी एक गांव से आता है। पर ये गांव कौन सा है और कौन वहां से इसे कब लाता है, इस बात की किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। इस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आना मना है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव में नहीं आ सकता। बहुत सारे लोगों ने इस गांव को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु आज तक किसी को नहीं मालूम कि ये गांव कहाँ है और ये सभी सामग्री कौन लाता है, कब लाता है और लाकर कहाँ चला जाता है। इस मंदिर के रहस्यों के साथ ये एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है जो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। मंदिर के गर्भगृह में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और वहां का तापमान हमेशा ठंडा रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर पसीना आता रहता है। पुजारी उस पसीने को बार बार पोंछते हैं, लेकिन वो पसीना बार बार आ जाता है। कोई नहीं जानता कि आखिर इस मूर्ति पर ये पसीना कहां से आता है। और इतने पंखे चलने के बाद भी अगर कुछ है भी जिससे ये मॉइस्चर जनरेट होता हो, तो भी ये सूखता क्यों नहीं है। ये रहस्य भी इस मूर्ति से जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं दे पाया। दोस्तों, इस मंदिर और मूर्ति से जुड़े हुए ये सभी रहस्य तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। दोस्तों, हम अपनी हर वीडियो में रिलेटेड टॉपिक से जुड़ी हुई हर जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत में कितने ही ऐसे रहस्य हैं जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत लोग उन्हें मानते हैं, पर बहुत लोग उन पर प्रश्न भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ आपसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये सभी कुछ श्रद्धा की बात है। हो सकता है कि आपने भगवान को महसूस किया हो, वो आपका अनुभव हो। इसीलिए हर किसी का अनुभव अलग हो सकता है, हर किसी की श्रद्धा अलग हो सकती है। आपकी श्रद्धा पर किसी को भी प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, पर आपको ही ये देखना होगा कि क्या आपकी श्रद्धा अंधविश्वास में तो नहीं बदल रही है, क्योंकि अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक सी रेखा होती है और हमें उस रेखा को पहचानना आवश्यक होता है। दोस्तों, भगवान का नाम हमें ना केवल एक उम्मीद देता है, बल्कि हमें शांति भी प्रदान करता है। और ऐसे रहस्य जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, वो शायद हमें भगवान के और करीब ले जाते हैं। बाकी जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा जिसका भाव, हम उन लोगों का भी आदर करते हैं जो इन कथाओं को मानते हैं, और उन लोगों का भी आदर करते हैं जो इन कथाओं पर प्रश्न उठाते हैं और नहीं मानते हैं। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी के भी ऊपर टिप्पणी करने वाले। हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हम अपनी लौ को भगवान से जोड़े रखें। इसलिए हमारे इस चैनल पर दोनों रूप के लोगों का स्वागत है, क्योंकि कई बार प्रश्न करना भी जरूरी होता है। कृष्ण जी से प्रश्न किए थे अर्जुन ने, तभी तो गीता का सार बना। अगर प्रश्न ही नहीं होते तो गीता ही नहीं होती। इसलिए प्रश्न करना भी जरूरी है और इसीलिए हम सबका स्वागत करते हैं और सबका आदर करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि तिरुपति मंदिर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी भी हम आपको दें।
पर अगर आपके पास भी कोई जानकारी है या फिर आपके पास कोई अनुभव है तो हमसे साझा कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर दें। आने वाली वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो वर्ल्ड वाइड एक डिस्कशन का टॉपिक है। क्या है टॉपिक? कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जुड़ा है कृष्णा से। थैंक यू।